हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का 14वां अध्याय। तो कल हमने जाना था 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष चेतना, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। ये जो शरीर है, हमारा शरीर, इसे क्या कहते हैं? कर्म क्षेत्र। ये है क्षेत्र। इस शरीर से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। तो इस शरीर से जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें उसका फल मिलता है और फिर हम कर्म बंधन में बनते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कृष्ण कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीर को जानने वाला, जो इस शरीर को जानता है क्या कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हमारे शरीर की रचना कैसे होती है? बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। उसके अंदर एक शरीर होता है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर हृदय में क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। तो ड्राइवर सीट पे कौन बैठी है? आत्मा। आत्मा का साइज क्या है? हमारे बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां। तो जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक ये शरीर कार्य करता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए शरीर को धारण कर लेती है। और आत्मा को ये चेतना और शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? हमारे हृदय में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। तो हमारे हृदय में एक आत्मा नहीं है, दो आत्मा है। एक आत्मा और दूसरे हैं परमात्मा। भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवद गीता के कल के अध्याय में भी हमने जाना, 2 श्लोक में भगवान ने बताया। उससे पहले भी भगवान कई श्लोक में बता चुके हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। और भगवान क्या करते हैं? आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं। आत्मा पूरे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इन सब चीजों को जानना। ये क्या है? ज्ञान, नॉलेज, रियल नॉलेज। और इसको जानने का लक्ष्य क्या है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। पर मैं आत्मा को जानना। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? वेदों के द्वारा। क्योंकि वेदों का क्या उद्देश्य है? भगवान को जानना। हमें जानना चाहिए कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। वो संबंध जो हमारा भगवान से टूट गया है, उस संबंध को हम फिर से कैसे जोड़ सकते हैं? तो उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, तो भक्ति के द्वारा हम इस टूटे हुए संबंध को जोड़ सकते हैं, जिसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। भगवान हर एक जीव के हृदय में है, पर कैसे है? सुप्त अवस्था में है। जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ताकि हम भगवान को जान पाए और आगे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। तो कल हमने थोड़ा सा जाना था प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो आज का पूरा अध्याय उसी पर बेस्ड है। प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं? बार बार हम बताते हैं ना, भौतिक प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण। 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अर्थ क्या है? रस्सी। अब एक कैदी है, कैदी अगर जेल में बंद है और उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है, तो एक तरह से वो जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है ना। तो ये जो 3 गुण हैं, हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। ये भौतिक जगत क्या है? एक जेल है। हम यहाँ पर एक कैदी की तरह है। एक बोर्डिंग स्कूल भी है और एक जेल भी है। तो हम जब यहाँ आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अर्थ है रस्सी। सतोगुण जो है वो सोने की रस्सी, रजोगुण जो है वो चांदी की रस्सी, और जो तमोगुण है वो लोहे की रस्सी। एक कैदी अगर किसी भी रस्सी से बंधा हुआ होता है तो इसका अर्थ क्या है? वो बंधा हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है। उसी तरह से हम भी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो इन 3 गुणों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। हमारा ज्ञान उसके अनुसार होता है। हम भोजन, कल हमने जाना था कि कौन से गुण में हम कैसे देख सकते हैं, किस गुण के लोगों को कौन सा भोजन पसंद है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। हम कैसे कार्य करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में। तो ये प्रकृति के 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं 3 गुणों पर चर्चा करेंगे। पूरा अध्याय इसी पर है, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे ऊपर भी एक गुण होता है जिसके बारे में भगवान बताएंगे, वो है शुद्ध सत्व गुण।
तो अभी तक हम क्या है, बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों से, पर हमें स्वतंत्र होना है। तो भगवान स्वतंत्र होने के लिए बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम शुद्ध सत्व गुण में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। 14.1 भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इस ज्ञान को जो जान पाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने सब ज्ञान करने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त। तो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अगर इस अध्याय को हम ध्यान से समझ लेते हैं तो हम जान पाएंगे कि डिवोशनल सर्विस क्या है, भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंध है। हम इस भौतिक जगत में जो बंधे हुए हैं उसका कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुणों की संगति। जैसे कुटपुतली होती है ना, किससे बंधी होती है? धागे से बंधी होती है। तो ऊपर से नचाने वाला उसे जैसे नचाता है वैसे ही वो कुटपुतली नाचती है। तो हम भी क्या है, इसी तरह से प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनके संगति के कारण हम भी एज अ पपेट्स नाच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। 14.2 इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ भगवान के बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान को जान लेता है, कौन सा ज्ञान? प्रकृति के 3 गुण, कि हम किस प्रकार से बने हुए हैं, कैसे हम इनके अंतर्गत कार्य करते हैं, इनकी संगति से हम कौन कौन से कार्य किस प्रकार करते हैं और कैसे इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। इसका अर्थ क्या है? ना तो फिर से उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। क्योंकि जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया भक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा तो भक्ति से मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। 14.4 हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो भी जीव, जितनी भी जीव योनियां हैं, 84 लाख जो स्पीशीज है जो इस भौतिक जगत में आती हैं, अलग अलग शरीर अलग अलग योनि में आती हैं, तो उनका जन्म कहाँ से होता है? उसके बीज प्रदापिता कौन है? कृष्ण। कहते हैं आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से उत्पन्न हुई? हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। बीज प्रदापिता कौन है? कृष्ण। या स्वयं भगवान खुद बता रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदापिता पिता हूं। और भौतिक प्रकृति क्या है? माता है। उस प्रकृति के गर्भ में भगवान क्या करते हैं? जीवों को स्थापित करते हैं। तो उनका जन्म से भगवान द्वारा ही संभव है, क्योंकि भगवान क्या है? बीज प्रदापिता है। जीव तो सब जगह है ना, पृथ्वी पर भी है, जल में भी रहते हैं, अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति और बीज प्रदापिता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य? ये भौतिक जीव जगत जो है जीवों को गर्भ में धारण किए हुए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो सृष्टि काल में जब पहले जो कर्म किए थे उसके अनुसार अलग अलग उन्हें शरीर, योनि और लोक प्राप्त होते हैं।
हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान क्या बताते हैं? प्रकृति के 3 गुण। हमने एक ड्रामा भी इससे रिलेटेड पहले देखा था, तो इसलिए हमने ड्रामास को दिखाए थे कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कौन से 3 गुण होते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, ताकि आगे चैप्टर को समझने में इजी रहे। तो ये 3 गुण जो है उसमें सबसे पहला गुण है सत्वगुण। तो यहाँ पर भगवान सत्वगुण बता रहे कि अगर इस जगत में कोई सत्वगुण विकसित करने का क्या लाभ होता है? मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में चतुर हो जाता है, उसको उतने कष्ट और पीड़ाएं नहीं आती, और भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की उसमें क्या होती है? सूझबूझ आ जाती है। तो इसका प्रतिनिधि कौन है? ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माने जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव। तो इसके हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? वैज्ञानिक और दार्शनिक, वो सतोगुण में है, इसलिए वो क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उत्सुक होते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं। जो अपने प्रॉपर कर्म करेगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होगा, वो क्या होगा? एक समय के बाद उसे सफलता भी मिलेगी, क्योंकि निरंतर रूप से अपने कर्म कर रहा है और सेटिस्फाइड भी है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हैं जो वैज्ञानिक है या दार्शनिक है वो क्या करते हैं? निरंतर रूप से अपने कर्म करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की और इच्छा होती है, और उसमें प्रगति जब वो करते रहते हैं तो वो अधिकाधिक उन्हें सुख और ज्ञान का अनुभव होता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो दूसरा गुण कौन सा है? रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। उसकी उत्पत्ति असीम आकांक्षा और तृष्णाओं से होती है। अगर हमारे अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं, तृष्णाएं हैं, वो कैसे? अब जैसे रजोगुण की विशेषता क्या होती है? स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, एक दूसरे की प्रति जो इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति जो होता है, उसे क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? मनुष्य भौतिक भोग के लिए और लालायित होता है, वो और इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो इससे क्या होता है? इसे कहते हैं रजोगुण। तो उसका कैसा नेचर हो जाता है? सुंदर संतान, सुंदर स्त्री, घर, सुखी परिवार। तो वो क्या करता है? उन्हीं के लिए क्या करता है? परिश्रम करता रहता है। उसकी लालसा क्या होती है? और इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति। तो उसके लिए वो कठिन परिश्रम करता है। तो आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? मोस्ट ऑफ जो है वो रजोगुण में है। सभी क्या कर रहे हैं? आकांक्षा और तृष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं, उसी में लगे रहते हैं, और उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। तो प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, और यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी के बारे में तो कहा ही क्या जाए। तो प्राचीन काल में सतोगुण जो था सबसे सर्वश्रेष्ठ था, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलती थी। तो रजोगुणी को कहाँ से मुक्ति मिलेगी? अगर हम मोड ऑफ पैशन में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, तो हमें मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम हमें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। पहला गुण कौन सा था? सत्वगुण। दूसरा गुण कौन सा है? रजोगुण। और तीसरा गुण कौन सा है? तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं? पागलपन, प्रमाद, आलस और निद्रा में रहते हैं। ये सत्वगुण का एकदम रिवर्स है। सतोगुण में लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो कर्म करना ही नहीं चाहते। कार्य करने की क्षमता भगवान ने सभी को दी है, पर जो तमोगुणी होते हैं ना, कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद भी कर्म ही नहीं करते। किस में रहते? आलस में रहेंगे, नींद में रहेंगे, प्रमाद में रहेंगे। इसलिए कहते हैं लोगों को डिप्रेशन हो गया, गलत चीजों में जा रहे हैं। क्यों जाते हैं? अरे आप कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? ये मन क्या होगा? और गलत जगह जाएगा। तो ऐसे लोग जो है वो किस तरफ जाते हैं? नशा, धूम्रपान, इन सब चीजों की तरफ जाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि कर नहीं सकते, नहीं कर तो सभी सकते हैं, पर करना नहीं चाहते हैं। तो ये तमोगुणी लोग होते हैं जिनके अंदर ये सब गुण होते हैं, आलस, नींद और प्रमाद, जो बद्धजीव को बांधते हैं। तो तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण भी क्या होता है? कि वो जरूरत से ज्यादा सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दिन में 10-12 घंटे सोता है, और हमेशा क्या आता है? निराशा प्रतीत करता है। क्यों? अब काम करने का समय अगर हम सोने में बिता देंगे तो काम तो होंगे नहीं। अब काम होंगे नहीं तो हम कहेंगे अरे
कुछ तो हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, तो उससे क्या होती है और निराशा उत्पन्न होती है। तो हमें कम से कम एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, कितना काम करना चाहिए। एक डिसिप्लिन लाइफ अगर हम जीते हैं तो हम जीवन में प्रगति कर पाते हैं। सक्सेसफुल लोग कैसे सक्सेस उनको मिलती है वो बताते हैं ना, फार्मूला क्या है, डिसिप्लिन लाइफ। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, अपने कामों को समय पर करना, तो वही जीवन में क्या है सफल हो पाता है। तो ये 3 गुण इस प्रकार कार्य करते हैं। पहला था सतोगुण, दूसरा था रजोगुण और तीसरा था तमोगुण। सतोगुणी क्या होते हैं, अपने कर्म करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं और जो भी उनको मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो इसलिए उन्हें अधिक ज्ञान और सुख की अनुभूति होती है, जैसे कि वैज्ञानिक, दार्शनिक या ब्राह्मण। और जो रजोगुणी होते हैं वो पैशनेट होते हैं, बहुत धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, कभी संतुष्ट ही नहीं होते, और चाहिए और चाहिए, आसक्ति, लोभ, ईर्ष्या की तरफ भागते हैं, चाहे उसके लिए दूसरों को कितना भी कष्ट हो जाए, दूसरों का नुकसान हो जाए, पर उनका फायदा होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं, रजोगुणी होते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद भी कुछ कर्म करना ही नहीं चाहते। जब कर्म नहीं करेंगे तो ज्यादा भी सोएंगे, काम नहीं करेंगे तो निराशा होगी, निराशा होगी तो फिर शराब, नशा जैसी आदतों में वो लिप्त हो जाते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। शरीर में 9 द्वार होते हैं। कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाता है तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो रहा है। तो सतोगुण में क्या होता है, सारी वस्तुएं अपनी सही सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, तो अंदर बाहर से वो शुद्ध हो जाता है। तो प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये स्थिति किसकी होती है? सतोगुण की होती है। शिट, सॉरी। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अब जो रजोगुणी होते हैं उनका गुण बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये गुण बढ़ता जा रहा है? मोड ऑफ पैशन का, अत्यधिक आसक्ति, और धन कमाना है और धन कमाना है, उसको धोखा दे दूंगा, उसकी भूमि हड़प ले लूंगा, उसके चोरी कर लूंगा धन, किसी भी तरह से बस मुझे धन चाहिए, ज्यादा धन होगा तो मैं इंद्रिय भोग करूंगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, पर गलत ढंग से उसको करना वो गलत है। अर्जित करना, हमें अपने कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा की लालसा में क्या करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, वो गलत है। तो सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा। लोग सकाम कर्म करते हैं किस लिए? बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अरे बहुत सारा पैसा मिलेगा, भगवान खुश हो जाएंगे, तो हमारा सब काम भी अच्छा चलेगा। बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना परिश्रम करते हैं गधे की तरह। कहते हैं हम, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम कैसे हैं, वर्क लाइक ए डंकी और एंजॉय लाइक अ मंकी। हम गधे की तरह काम करते हैं और इंजॉय कैसे करते हैं? मंकी की तरह। गधा क्या करता है? सुबह से लेकर रात तक काम करता है, किस लिए? थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए। हमारी भी वही स्थिति है ना। तो अब जैसे घास तो सारी तरफ है, पर गधा क्या सोचता है, काम करूंगा तो जो मालिक है ना, उसके बाद जो मुझे घास मिलेगी ना उसमें आनंद मिलेगा। अरे घास तो ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए कितना परिश्रम करें। जब बहुत पैसा आ जाएगा ना तब सुख मिलेगा, बड़ा घर होगा ना तब सुख मिलेगा, बड़ी गाड़ी होगी ना तब सुख मिलेगा। हम समझते हैं कि जब पैसा ज्यादा होता है ना तब सुख होता है। नहीं, सुख जब हम मन से सोचते हैं ना तब सुख होता है। जितना हमारे पास है, अगर हम ये सोचें कि हाँ संतुष्ट हैं हम, भगवान की कृपा है, कर्म करें, मेहनत करें, मिलेगा तो ठीक, नहीं तो जितना है उतने संतुष्ट है। छोटा घर है, छोटे घर में भी संतुष्ट हो सकते हैं, मन की संतुष्टि होती है। अगर छोटी गाड़ी है तो गाड़ी तो छोटी हो या बड़ी, आप जाते हैं काम तो वो पूरा ही देती है। पर लोगों को क्या होता है, अरे बड़ी गाड़ी, वो किस लिए करते हैं? शो ऑफ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। संतुष्टि तो छोटी में भी मिल सकती। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि बड़ा घर नहीं हो, बड़ी गाड़ी नहीं हो, या फिर पैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये होना चाहिए, पर इसे हमें भगवान से जोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम जो लोग करते हैं अपने जीवन को, अभी तो उन्हें अमृत जैसा लगता है, बाद में विष जैसा। कैसे? बहुत मेहनत करना, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, परिवार का ध्यान नहीं रखना, उसके लिए इतना आसक्त होना, जो करने वाली चीजें वो ना करके भक्ति भी नहीं करते, तो इन्हीं चीजों में लगे रहते, तो बाद में क्या मिलता है? यही शरीर एक दिन साथ छोड़ जाता है। परिवार को समय नहीं देते, परिवार खराब हो जाते हैं।
किसके पीछे भाग रहे? इंद्रिय सुख के पीछे, तृप्ति आनंद के पीछे भागते रहते हैं। आनंद तो जब सोचते हैं ना तभी मिल जाता है कि हाँ नहीं, जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनमें अनियंत्रित इच्छा लालसा होती है, इसका मतलब अगर हमारे अंदर ऐसा कोई भी गुण आ रहा है कि हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट नहीं है, पर लोगों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे पास नहीं है, उसका तो बड़ा घर बन गया, मेरा नहीं बना, तो उसके लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, टेंशन में भी रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, घर वालों के साथ भी गलत बिहेव करते हैं। तो ये सब गुण क्या आते हैं? ये रजोगुणी गुण होते हैं। अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा और लालसा। फिर आता है तमोगुण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? भगवान क्या बता रहे हैं? हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमतता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अब तमोगुण बढ़ने लगेगा, कैसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ रहा है? हमें ना काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, टालेंगे काम को, नहीं आज तो सोते हैं, 14 घंटे सोएंगे, काम हो जाएगा, आज नहीं कल करेंगे। अब क्या होता है ना, हम प्रैक्टिकली भी देखें, जिस काम को समय पे कर लें वो अच्छा रहता है, जिस काम को छोड़ दें वो अगले दिन और 4 काम बढ़ जाते हैं साथ में, तो टेंशन परेशानी हो जाती है, फिर गुस्सा चिड़चिड़ाहट भी आती है, निराश भी हो जाते हैं, अरे टाइम पे किया नहीं था, पहले कर लेते तो अच्छा होता, अब नुकसान भी हो गया। तो ये क्या है? ये सब चीजें तमोगुण में वृद्धि के कारण होती है। तो जिससे क्या होता है? अंधकार, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी भी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती भी है, फिर भी वो परिश्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करेगा तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो वो क्या रहेगा? जीवन में हमेशा निराश रहेगा। इसलिए भगवान क्या निर्देश देते हैं? कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म के फल को मुझे समर्पित कर दो, साथ में भक्ति करो। जब हम अपने कर्म अच्छे से करेंगे, 110% देके करेंगे, तो क्या होगा? सब काम अच्छे से उतरेंगे, उसका रिजल्ट भी अच्छे से मिलेगा। जब भगवान पे छोड़ देंगे तो फिर क्या मेंटेलिटी बन जाती है? शायद हमारे भाग्य में इतना ही था, तो हम संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं, और फिर जब भक्ति करते हैं तो और भी बेटर हो जाता है। हमेशा भगवान के शरणागत हैं, हमेशा हर चीज हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तो ऐसे जीवन में प्रगति कर पाना बहुत ही आसान होता है। हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ पाते हैं जब हम कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ देते हैं, साथ में हम भक्ति करते हैं। तो हम कौन से गुण में आ जाते हैं? शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं, जो इन 3 गुणों से परे है। जब कोई सत्वगुण में मरता है, अब भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जिस गुण में होता है, अगर वो मरता है तो वो कहाँ जाता है? अब जब कोई सत्वगुण में मरता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रह की ओर जाता है ना। कर्म भी इफेक्ट करते हैं और ये गुण भी इफेक्ट करते हैं। अब सत्वगुणी लोग क्या होते हैं? ऋषि मुनि साधु महात्मा हमेशा क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्र पढ़ना, वेदों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, भक्ति नहीं भी करेंगे, अगर ये सब कार्य करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? उच्च लोकों में जाने को मिलता है। उच्च लोक मतलब स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, है ना, देवी धाम, शिव धाम, यहाँ जाने को उन्हें मिलता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो अगर कोई रजोगुण में मरेगा, जीवन में हमेशा क्या करेगा? कोई भक्ति नहीं करनी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने, जीवन में संतुष्ट नहीं होना, सिर्फ क्या करना है? और की भावना, और मिल जाए, और आसक्ति, और इच्छाएं, और इंद्रिय तृप्ति, जो पूरा जीवन वो इसी में निकाल देता है, और फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ जाता है? सकाम कर्मियों के बीच ही जन्म ग्रहण करता है ना। फिर से वापस उसे इस धरती पर लौट कर आना पड़ता है। अगर कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में उसको मिलता है, अगर वो तमोगुणी है ना तो कौन सी? नीचे की योनियों में वो जाता है। सतोगुणी उच्च लोकों में, रजोगुणी वापिस से इस धरती पर आते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसे भगवत गीता की स्टार्टिंग में जो पेजेस है ना, उसमें कलर्ड पिक्चर्स है, वहां पर भी ये बताया गया। तो देखिए, अभी जैसे लोग क्या है ना, अभी हम देखते हैं ब्यूटी किसे कहते हैं? सुंदरता किसमें? बॉडी को एक्सपोज करने में। फीमेल्स क्या सोचती हैं? हमें सुंदर दिखना है, सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े पहने ताकि हम अंग प्रदर्शन करें, हम अंग दिखाएंगे तो हम सुंदर दिख सकते हैं। तो जो बॉडी एक्सपोजर करते हैं, है ना, जिन्हें नग्न रहने की शौक होता है, तो भगवान के उन्हें कौन सी योनि में डालते हैं? वृक्ष की योनि में डालते हैं। भागवतम में भी इसका वर्णन है कि कोई कैसे कर्म करता है, कैसे उसकी मनोस्थिति होती है, तो वो कौन सी योनि को प्राप्त करता है। तो वृक्ष हम जो देखते हैं ना, तो उनको देख के ये सोचना चाहिए कि पिछली लाइफ में ना इन्होंने नग्न रहा होगा, इनको बहुत बॉडी एक्सपोज का शौक होगा, इसलिए ये वृक्ष की योनि में आया। तो जो अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, भगवान उन्हें वृक्ष की योनि में डालते हैं। खड़े रहो नंगे, बहुत ही शौक है ना अपने शरीर को दिखाने का, दिखाओ, लो खड़े रहो। फिर नेक्स्ट इसमें है पिक्चर में कि जो लोग बहुत सोते हैं, सोते मतलब काम नहीं करना,
12 घंटे 14 घंटे सोना है, कुछ नहीं, काम करने के लिए कुछ है ही नहीं है, आलस नींद और प्रमाद में रहते हैं, ऐसे लोग कौन बनते हैं? भालू बनते हैं। भालू आप जानते हैं, वो 6 महीने से ज्यादा सोता है, या टाइम पीरियड उसका जो भी होता है वो बहुत अधिक सोता है, तो उसे कौन सी योनि में डालते हैं? भालू की योनि में डालते हैं। कि हमारी इंद्रिय तृप्ति क्या है, हमारी इच्छा क्या है? सोना। तो भगवान हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, लो भालू बन जाओ, सो जितना सोना है, कर्म तो तुम्हें करने नहीं है, सोने की इच्छा ना, तो भालू ही बन जाओ ना फिर। तो फिर अगर जो लोग बोलते हैं ना मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, कई बार हम बताते हैं कि भगवद गीता में भी आता है, या वैसे भी इस्कॉन में बताया जाता है, या फिर शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? नॉनवेज कौन खाता है? भगवान ने क्या किया, एक साइकिल बनाया ना। गाय जो है वो घास खाती है, बकरी को शेर खाता है, जानवरों को शेर खाता है, हमारे लिए भगवान ने भोजन बनाए, तो एक व्यवस्था करके दी। किसी भी जीव को भगवान जब इस भौतिक जगत में भेजते हैं तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करके देते हैं। तो वो साइकिल बनाया, हम देखते हैं छिपकली कैसे कॉकरोच ही खाती है ना, वो खाना नहीं खाएगी, उसका क्या है, मच्छर खाना, कॉकरोच खाना। तो भगवान ने वो पूरी श्रृंखला को बनाया हुआ है कि किसको किसका भोजन बनना है, कौन सा किस कर्म के अनुसार उसको वो मिलेगा। तो मनुष्य के लिए क्या मिला है? भोजन मिला है। कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था कर दी, कितने सारे अनाज हैं, दालें हैं, फल और सब्जियां हैं, मसाले हैं। तो प्रकृति की तरफ से हमारे लिए ये भोजन है। हमारे जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो भी उसी अनुसार है। और जब हम शेर को देखते हैं तो शेर का कैसा है, फेस का स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे दांत होता है, उसके नाखून होते हैं। तो भगवान ने क्या दिया, जिसको जो भोजन देना ना उसके अनुसार उसको वैसा शरीर भी प्रदान किया, वैसा उसका स्ट्रक्चर भी दिया। पर हम क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज हमारे खाने के लिए नहीं है, वो शेर जैसे जंतुओं के खाने के लिए है। तो जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें कौन सी योनि मिलती है? शेर की योनि। भगवान बोलते मनुष्य बनाया, इतना सुंदर तुम्हें आहार प्रदान किया, वो तुमने नहीं खाया, तुमने उन जीवों को खाया जिस पर किसी और का हक था, है ना। तो हमें क्या बनाते हैं भगवान, फिर हमारी इच्छा क्या है, नॉनवेज खाने की इच्छा है ना, तो फिर जाओ ना शेर की योनि में जाओ। मनुष्य योनि में तो तुम कर्म करने के लिए आते हो, ताकि तुम बुद्धि तुम्हें मैं देता हूँ कि मेरे पास तुम वापस जा सको, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सको, पर तुम क्या करते हो, उसे भी वेस्ट कर देते हो। ठीक है, नॉनवेज खाने की इच्छा है, शेर बन जाओ। और ऐसा भी भागवत में बताया जाता है कि जिस जिस जीव की हत्या करके हम खाते हैं, ठीक है, हम कहेंगे हम हत्या तो नहीं करते हैं, हम तो मार्केट से लेके आते हैं, किसी और ने मारा होगा, हम तो खाली पकाते हैं और खाते हैं। तो जीव हत्या का पाप हमें लगता है। मान लीजिए 10 मुर्गी खाई है ना, तो 10 बार मुर्गी बनेंगे और हमें कोई मार के खाएगा। तो इस तरह से ये कर्म का बंधन चलता रहता है। कोई फिश खाता है तो उसने जितनी फिश खाई उतनी बार वो फिश की योनि में आएगा, और वही फिश को कोई मार के खाएगा, उसी को मार के खाएगा। तो जो जैसा करता है वैसा उसके पास वैसा रिटर्न होके आता है। तो अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसे शेर की योनि मिलती है। ठीक है, अब नॉनवेज खाने का शौक है, शेर की योनि तुम्हें प्रदान किया, खूब खाओ नॉनवेज। अगर कोई बहुत ही गंदी चीजें मतलब गाय का मांस, गाय क्या है, माता कही जाती है ना, पूजा के योग्य है, भगवान को सबसे अधिक प्रिय। लोग क्या करते हैं, गाय को मारकर खाते हैं। कितना बड़ा अपराध है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? ब्राह्मण और गाय, ये दो भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए क्या करते हैं, हमारे शास्त्र में क्या बताया जाता है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गाय का दान देना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं, गाय को मारकर खाते हैं। तो भगवान उन्हें कौन सी योनि में डालते हैं? सुअर की योनि में डालते हैं। सुअर क्या करता है, पिग, गंदगी खाता है। आप उसके सामने कितनी भी अच्छी चीजें फेंक देंगे ना, वो नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, उसे मल खाने की आदत होती है। तो भगवान के कहते हैं कि तुम्हारे खाने की चीज है, इतनी गंदी चीजें तुम खाते हो, जाओ फिर सुअर की योनि में जाओ। इंद्र तृप्ति करना है ना, जब गंदगी खानी है तो फिर वो योनि में जाओ। तो मनुष्य योनि में क्या करोगे, दोबारा नहीं दूंगा तुम्हें। अब कौन सी योनि में जाओगे? सुअर की योनि में जाओगे। फिर सुअर की योनि प्रदान करते हैं। तो सुअर को हम देखते हैं, अगर देखते हैं सुअर को, तो ये सोचना चाहिए कि अरे अगर हम कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं तो हमें भी ये वाली योनि मिल जाएगी। तो फिर क्या स्थिति है उसकी, दयनीय स्थिति। तो ये हमारे गुणों के अनुसार भी होता है। जो सत्वगुणी होते हैं वो श्लोकों में, रजोगुणी जो होते हैं वो सकाम कर्मियों के बीच इस भूमि पर जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो पशु योनि में भी आते हैं। तो यहाँ पे तो एक थोड़े से 3-4 एग्जाम्पल दिए गए। भागवतम में तो पूरा वर्णन है, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ तक कि नर्क तक का वर्णन है कि हम कब क्या कैसे करते हैं, कौन सा हमें नर्क मिलता है। तो आगे भी हम उसे जान पाएंगे। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। पुण्य कर्म करते हैं तो क्या होगा, उसका फल भी शुद्ध होगा। अगर आप अच्छा ही करेंगे, कहते हैं ना, हमने तो जीवन में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, अच्छे ही काम करते हैं हम तो, संस्कार अच्छे हैं, परिवार से अच्छे संस्कार मिले, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसका फल भी क्या होगा, अच्छा। आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। पर कुछ लोग कई बार बोलते हैं हमने तो जीवन में कुछ ऐसा किया नहीं, अच्छा किया, पर फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो ये पास्ट लाइफ का भी होता है कि पिछली लाइफ में हमें नहीं पता कितनी लाइफ हम
योनियों में आ रहे हैं तो कैसे कर्म के, तो उसका फल भी हमें भुगतने को मिलता है। तो जिसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि एक गेहूं की जो टंकी होती है, गांव में देखते हैं ना अभी भी गेहूं की टंकियां होती है, लोग गेहूं भर कर रखते हैं, नीचे एक ढक्कन लगा होता है, उसमें गेहूं डालते रहते हैं डालते रहते डालते रहते। तो पहले ढक्कन में से कौन सी निकलती है? जो पहले डली हुई गेहूं होती है। तो अभी जो हम कर्म का भोग कर रहे हैं ना, जो अभी हमारी लाइफ में हमारे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो पहले जो हमने कर्म किया ना उसका फल हमें मिला था। अब जो हम करेंगे ना उसका हमें आगे मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, हमने तो कभी कुछ गलत किया नहीं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो ये कर्मों का रिएक्शन होता है। तो पुण्य कर्म का फल जो होता है वो शुद्ध होता है और सात्विक होता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुखदायी होता है। अब रजोगुणी लोग क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत धन कमाना है, चाहे उसके किसी का नुकसान हो जाए, किसी की भूमि हड़प ले, किसी को धोखा दे दे, किसी के पैसे मार ले, तो उससे क्या होता है? आपने गलत कार्य किया ना, गलत काम है ना, किसी की भूमि हड़पना भी गलत है, किसी का पैसा लेना भी गलत है, उसका पैसा जिसका देना हो तो उसको दिया नहीं, उसका मार दिया, वो भी गलत है। तो उससे क्या होगा? कर्म का बंधन तो लगेगा, आप तो पाप कर रहे हैं ना ऐसे किसी के साथ गलत करके। तो इसलिए क्या आते हैं? जीवन में दुख आते हैं। शुरू में तो एंजॉयमेंट मिलता है, आपके पास बहुत पैसा आ गया, किसी को आपने चीट किया, उसकी भूमि हड़प ली, घर हड़प लिया, धन हड़प लिया, अभी तो आप बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास धन आया, अभी तो आपको मजा आ रहा है। पर जो आपने किया है ना उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो वो किसके रूप में मिलता है? दुख और समस्याओं के रूप में मिलता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। कर्म जो होते हैं मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अब तमोगुणी लोग क्या करते हैं? पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निराशा में रहते हैं, गलत कार्य में लिप्त होते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण किए जो कर्म होते हैं उन्हें कहाँ धकेलते हैं? नीच लोक में, पशु योनि में धकेलते हैं, नरक की ओर धकेलते हैं। सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस किस गुण से कैसी नॉलेज हमें मिलती है। जब मोड ऑफ गुडनेस में होंगे तो क्या होगी? रियल नॉलेज डेवलप होती है। अगर हम सत्वगुण में रहते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। हम देखें ना, अगर हमारा लाइफस्टाइल मान लीजिए अलग अलग दिन होते हैं, एक दिन हमने भक्ति की, भगवान को प्रणाम करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कहीं मंदिर हो के आए, तो मन क्या रहता है? शांत रहता है, समझ में आती है चीजें, हाँ क्या करना चाहिए। कहते हैं अरे आज तो मन बहुत खुश लग रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज सुबह भक्ति भी की, माला भी की, मंदिर में गए, दर्शन भी किया। तो वो क्या होती है? नॉलेज डेवलप होती है, ये गुण का प्रभाव होता है। उससे क्या होता है? ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है। और जो रजोगुण में जो लोभ उत्पन्न होता है, रजोगुण में क्या होता है? हमेशा क्या सोचते रहते हैं? चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उससे ग्रीड और बढ़ती रहती है। और जो तमोगुण होता है, तमोगुण से क्या बढ़ता है? अगर तमोगुण में है, अज्ञान, प्रमाद, प्रमोद, मोह उत्पन्न होता है, जैसे फुलिशनेस है, मैडनेस है, इल्यूजन, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी सोचते हैं, क्या करूं, काम नहीं करना, चोरी कर लेता हूँ, इसको धोखा दे देता हूँ, उसको मार देता हूँ, मजा नहीं मिल रहा लाइफ में, थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, धूम्रपान कर लेता हूँ, मजा आएगा। तो ये क्या करते हैं? मैडनेस, फुलिशनेस। पता है ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। कहते हैं ना लोग, आप सिगरेट क्यों पीते हो? अरे पता है गलत है, पीता हूँ यार, मजा आती है। क्यों शराब पीते हो? गलत है ना? हाँ मैं गलत है। अब लोग क्या कहते हैं? हाँ ये सब चीजें गलत है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पता है गलत है पर छोड़ नहीं पाते हैं, चस्का लग गया है, मजा आती है, उस समय मजा आती है। तो ये क्या? अज्ञानता। पता है ये चीजें नहीं करनी चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? अज्ञान, प्रमाद और मोह, अपने कर्म से हटेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो ये सब गुण उत्पन्न होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी में रह जाते हैं और तमोगुण में जो लोग होते हैं वो नीचे नरक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली फिर से चार्ट आया है हमारे पास गोलोक का। पहले भी थोड़ा सा हमने इस पे डिस्कस किया था। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे पहले 3 लोकों में बांटा था। कौन से 3 लोक है? भू, भुव और स्वः। हम जहाँ रहते हैं ना, हम कहाँ रह रहे हैं? बीच में रह रहे हैं, इसे कहते हैं भूवर लोक, अर्थ प्लैनेट। और इससे ऊपर जो है वो कौन से हैं? उच्च लोक है, हायर प्लैनेट्स, जैसे कि भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जहाँ कौन रहते हैं? ऋषि मुनि रहते हैं, डेमी गॉड्स रहते हैं, डिमंस रहते हैं, 7 सेजेस रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये उच्च लोक है। पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। हम क्या समझते हैं कि पृथ्वी के नीचे ना सिर्फ पाताल है, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। कौन से हैं? आताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल और पाताल।
ब्रह्मा जी ने पहले 3 लोकों में किया, फिर इसे 14 लोकों में डिवाइड किया। तो ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, इसे आप थोड़ा जूम करके भी और क्लियरली देख सकते हैं। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जिस आत्मा के जैसे कर्म होते हैं, इंद्रिय तृप्ति होती है, तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी, उसे वैसा शरीर, वैसी योनि और वैसे लोक में भेजते हैं। तो ये 3 लोक जो हैं जो डिसाइड किए गए हैं, उच्च लोक, भूवर्लोक और नीचे लोक, तो उसके अनुसार अलग अलग लोकों में भेजते हैं। तो हमने गुणों के अनुसार भी जाना, सतोगुणी लोग जो हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, है ना। जैसे कि भूवर्लोक जहाँ पर राक्षस और गोस्ट रहते हैं, उससे ऊपर है स्वर्ग लोक जहाँ पर देवी देवता रहते हैं, और उससे भी ऊपर क्या है, महालोक, फिर जनलोक जहाँ पे सप्त ऋषि रहते हैं, तपलोक, और उससे भी ऊपर क्या है, सत्यलोक। सत्यलोक मतलब जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। और जो रजोगुनी होते हैं वो वापस से इसी प्लेनेट पे आते हैं, भुवर लोक में आते हैं, और जो तमोगुनी होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बताया जा रहा है, दुर्गा धाम है, आप देख सकते हैं, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड पे, और इधर है शिव जी का लोक है, और ऊपर आप देख सकते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। तो ये हमारे यूनिवर्स का एक चार्ट सा दिया हुआ है, आप इसे बाद में भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं करता, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान के बता रहे, जब कोई ये जान लेता है कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और हमें इससे मुक्त होना है, और वो परमेश्वर को जान लेता है, तो जब परमेश्वर को हम जान लेते हैं तो हम क्या होते हैं, भगवान के जब शरणागत होते हैं, तो ये 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि फिर हम कौन से गुण में आ जाते हैं, शुद्ध सत्व गुण। तो इन 3 गुणों से ऊपर भी एक गुण है, वो कौन सा है, शुद्ध सत्व गुण। शुद्ध सत्व गुण में हम कैसे आते हैं, जब हम भगवान से संबंध अपना बनाते हैं, भक्ति हम करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को ऑफर किया हुआ फूड खाते हैं, जो कुछ करते हैं, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कोई दान देते हैं, वो भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। तो हम कौन से गुण में आ जाते हैं, शुद्ध सत्व गुण में आ जाते हैं, और फिर दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लागने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हम अभी क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से भी बंधे हुए हैं। अगर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं आना चाहते, तो हमें क्या करना होगा, इन 3 गुणों को लांघना होगा, स्वतंत्र होना होगा। अभी हम कैदी हैं। हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, शुद्ध सत्व गुण में आते हैं। तो जब शुद्ध सत्व गुण में आते हैं तो इस जीवन में भी आनंद का, अमृत का भोग करते हैं, और जो आगे भी जीवन मिलेगा उसमें भी अमृत का भोग करेंगे। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लाता है। हाँ, भगवान से क्या कह रहे हैं अर्जुन, आपने 3 गुणों के बारे में तो बता दिया कि उनके लक्षण कैसे होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कैसे उन्हें ज्ञान मिलता है। अब इसके अलावा जो गुण है आप बता रहे हैं, शुद्ध सत्व गुण, जिसमें हमें आना चाहिए, वो लोग कैसे होते हैं, आप उनके बारे में बताइए कि उनका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के किस प्रकार वो गुणों को लांघ पाता है। तो यहाँ पे अर्जुन कौन से गुण के बारे में पूछ रहे हैं, शुद्ध सत्व गुण के बारे में। तो भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। कहने का क्या तात्पर्य, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, सिर्फ अपने कर्म करता है, संतुष्ट रहने का प्रयास करता है, किसी चीज से घृणा नहीं करता, और बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा नहीं करता, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है। जो ये जान जाता है कि मैं इन 3 गुणों के प्रभाव में मैं ऐसे कार्य कर रहा था, पर मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, मैं परमेश्वर की शरण में हूँ, अब ये 3 गुण मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे, तो वो क्या होता है, उदासीन और दिव्य बना रहता है। तो अपने आप में वो स्थित रहता है, सुख और दुख को एक समान समझता है। तो शुद्ध सत्वगुणी लक्षण आ रहे हैं, ये जब हमारे अंदर ये गुण आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे अपने अंदर इस गुण को डेवलप कर सकते हैं, इस गुण में आ सकते हैं। पहला तो हमें सुख और दुख को एक समान मानना है। कभी भी जीवन में दुख आए या सुख आए, विचलित नहीं होना। सुख आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं,
और दुख आते तो विचलित हो जाते। विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख तो आएंगे ही आएंगे, कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, वो हमारे कर्मों के अनुसार डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इस संसार को क्या कहा जाता है? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ तो दुख आएंगे ही आएंगे, सुखी कोई भी नहीं रह सकता। तो दुख आते हैं जीवन में कैसे? हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो फिर भक्त क्या समझ पाते हैं? हाँ, मेरे ये कर्मों के फल थे, पर मैं भगवान के शरण में हूँ, तो भगवान की कृपा से मुझे इसे बहुत थोड़ा सा सहन करने को मिल रहा है। तो वो क्या करता है? उस परिस्थिति को आराम से निकल जाता है। तो वो जो दुख है ना, उसे विचलित नहीं करता, उसमें भी वो भक्ति करता रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से दिखता है, उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होती। जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं देखता अरे उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, मेरे पास भी होना चाहिए। अपने कर्म करने चाहिए, कर्म अच्छे से करेंगे, भगवान की कृपा होगी, जो उनकी इच्छा होगी हमें मिलेगा तो ठीक, नहीं तो जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जीवन में परिस्थितियां कैसी होती हैं? कभी तो फेवरेबल होती है, कभी कभी अनफेवरेबल होती है। फेवरेबल होती है तो चलो आज का दिन अच्छा गया, ठीक है। अनफेवरेबल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएंगी, क्योंकि वो कर्म के अनुसार हमें भोगने को मिलता है। तो हमें उसमें समान बने रहना, विचलित नहीं होना। जो धीर है, धीर का क्या अर्थ है? विचलित नहीं होता, कुछ भी हो जीवन में वो हर एक चीज को समझ पाता है। प्रॉब्लम्स है ना, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? अपनी तरफ से प्रयास करना है, और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जीवन में ये समस्या आ गई है, आप मार्गदर्शन करें। भगवान मार्गदर्शन भी करते हैं, समस्या से बाहर भी निकालते हैं। तो ऐसा धीर व्यक्ति प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। उसे ये नहीं है कि मेरी कोई बहुत प्रशंसा करे, वो किसी की बुराई भी नहीं करता। ना तो उसे सम्मान चाहिए, कोई दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। अब कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में हम विचलित क्यों हो जाते हैं? अरे उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे अच्छे से उसने बात नहीं की, मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हमें क्या होती है? हमारी ईगो हर्ट होती है, क्यों उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मेरा सम्मान नहीं करता। मान अपमान में जो संभाव रहता है वो कौन से गुण में है? शुद्ध सत्व गुण में। जो शत्रु और मित्र के साथ सम्मान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। वो कौन से गुण में होता है? शुद्ध सत्व गुण में होता है। तो देखिए, भगवान हमें जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। भगवत गीता क्या है? मेन विल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर कोई जीवन में सुखी होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, पर कभी हो ही नहीं पाता। हम भाग रहे हैं सब किस लिए? सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। अरे जब वो समझे तब है। और सच्चा सुख तो भगवान की शरण में, जब हम भक्ति करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो उसी में ही सुख है। तो क्यों इतनी चिंता करनी? जीवन में चिंताएं खत्म हो जाएंगी अगर हम भगवान के आदेश को फॉलो करेंगे। जैसा भगवान हमें बताते हैं वैसा हम करने का प्रयास करेंगे। तो हमें क्या करना है? सुख और दुख में विचलित नहीं होना। कोई मान दे, सम्मान दे, अपमान करे तो भी विचलित नहीं। अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना। जो भगवान की कृपा से हमें मिलता है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ही नहीं करने, अरे भगवान की कृपा होगी तो मुझे मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी तो धन भी आ जाएगा। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे कि कुछ भी मत करो, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, और वो भी अच्छे से। बेस्ट अपनी तरफ से हमें बेस्ट करना चाहिए, 110% देके करना चाहिए। अर्जुन ने युद्ध कैसे किया? बहुत अच्छे से, है ना। तो हर जो भी हम कर्म करते हैं, हमें क्या समझ चाहिए? हमारे लिए एक युद्ध है। चाहे हम एक गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, टीचर है, किसी भी हम प्रोफेशन में है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देके करना है। फिर उसका रिजल्ट जो भी वो भगवान पे हमें छोड़ देना, और साथ में भक्ति करना। तो इस प्रकार हम कौन से गुण में आते हैं? शुद्ध सत्व गुण में आते हैं। और हमेशा हमें भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को बिना ऑफर किए खाते हैं ना, तो हम पाप खाते हैं। अब पाप खाएंगे तो क्या होगा? पाप का फल भी भुगतने को मिलेगा। तो भगवान को कोई ये नहीं है कि मुझे पूछे, सब कुछ मुझे अर्पित करें, या भगवान भूखे हैं किसी चीज के। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हमारे जीवन से पाप, दुख और समस्याएं खत्म हो जाए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मुझे अर्पित करते हुए करो। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? अपने दिव्य दृष्टि से उसमें जितने भी पाप होते हैं जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। फिर जब हम खाते हैं तो क्या खाते हैं? भगवान की कृपा खाते हैं, तो उसमें पाप रहते ही नहीं है। पाप नहीं होंगे तो जीवन में दुख और समस्याएं भी नहीं आएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में भी नहीं आना होगा।
नेक्स्ट, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में परिवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अगर हम अविचलित भाव से भक्ति करेंगे, जीवन में कुछ भी हो ना, भगवान को नहीं छोड़ना, एक बात को गांठ बांध ले, कोई भी परिस्थिति हो भक्ति करनी नहीं छोड़नी, भगवान को नहीं छोड़ना। जिसके साथ पूरे जगत के स्वामी है वो जीवन में कभी भी निराश हताश नहीं हो सकता, अगर उसका पूर्ण विश्वास है भगवान पर। हमें हमेशा क्या सोचना है कि हम भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान की गोद में रहेंगे ना हमेशा खुश रहेंगे। जितना हम भगवान से दूर होंगे ना उतना दुख और समस्याएं आएंगी। तो अपने दुख समस्याएं सब कुछ भगवान पे छोड़ते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सौदेबाजी करने पे आ जाए, नहीं नहीं, कोई दुख ना आए समस्या नहीं आए इसलिए भगवान को पकड़ना, डर से नहीं, प्रेम। भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। प्रेम में क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान यही चीज देखते हैं। डर से अगर हम भक्ति कोई करते हैं ना, आजकल लोग क्या करे, डर से करे। क्यों? अरे आज पूजा नहीं की थी इसलिए जीवन में ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, पैसा नहीं मिला। लोग क्या करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे इसलिए क्या करते हैं? पाठ पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं। नहीं, हमें किसी लालच में नहीं करना, किसी सौदेबाजी से नहीं करना। भगवान हमारी इच्छा पर तो पूरी कर दो, हम आपको ये देंगे। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है और कोई वो इन चीजों से सेटिस्फाइड भी नहीं होते। ठीक है, मांग सकते हैं भगवान से, अच्छा लगता है भगवान को मांगना भी अच्छा लगता है। कैसा बताता है हमारे शास्त्रों में, जैसे ही बच्चा होता है मम्मी से क्या कहता है? मम्मा टॉय ले दो ना। मम्मी कहती है नहीं। मम्मा प्लीज ले दो ना। मम्मी लेके देती है। मम्मी को अच्छा लगता है लेके देना, बच्चे को लेके देना। बच्चा प्यार से मांग रहा है, गलत नहीं है। मांगना है तो देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए, हमें भगवान से मांगना चाहिए, परम पिता परमेश्वर से मांगना चाहिए। और जब हम और हायर स्टेज में आ जाते हैं तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए। फिर हमारी क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए कि भगवान को पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक नवजात बच्चा जो होता है, मान लीजिए 1 साल तक का है, क्या जब वो बोल नहीं पाता क्या उसे मम्मी पापा से कुछ मांगना पड़ता है? नहीं। कितना माता उसका ध्यान रखती है। जो बच्चा समझदार हो जाता है ना उसका इतना ध्यान नहीं रखती। जो बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता ना और पूर्ण रूप से माता पिता पे डिपेंड होता है, उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है ना। बिना उसके कहे वो बोलेगा भी नहीं मुझे भूख लगी है, माता उसका पूरा ध्यान रखेगी। हाँ, उसको इस समय खाना देना है, उसको नहलाना है, उसका ये कार्य करना है, वो कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, मैं उसका ये ध्यान रखूं, उसको ज्यादा समय दूं, उसके साथ खेलो। तो हमें भी ऐसा ही बनना, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत, मांगना कुछ नहीं, उन पे छोड़ देना। भगवान को पता है हमारे लिए जो सही है वो गलत है, वो हमें देंगे। सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। क्या इंस्ट्रक्शन है भगवान की? कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म के फल को हमें भगवान को समर्पित करना है और साथ में भक्ति करनी है। भक्ति का क्या अर्थ है? लविंग डिवोशनल सर्विस। वैसे भक्ति का अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस। तो हम जब भक्ति करते हैं कृष्ण से तो ये क्या है? लविंग, प्रेम का आदान प्रदान, कोई सौदेबाजी नहीं। कौन सी सेवा? प्रेममयी सेवा। तो हमें क्या करना है? प्रेममयी भगवान की सेवा करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवद गीता भागवतम को पढ़कर सुनकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान को नमस्कार करके, अर्श विग्रह की पूजा करके, भगवान से बात करके, भगवान को भोग ऑफर करके, इस प्रकार हम भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को बढ़ा सकते हैं। 14.27, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आश्रय हूँ निराकार ब्रह्म का भी, अमर्त्य अविनाशी और शाश्वत तथा चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो परम आश्रय कौन है? भगवान है। तो हमें क्या करना है? उन्हीं के आश्रय में रहना है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। सॉरी, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है। आत्मा ना बिल्कुल स्वच्छ और साफ थी, जब इस भौतिक जगत में आती है ना, किस लिए? इंद्र तृप्ति की इच्छा से, स्वामी बनने की इच्छा से, इसलिए वो कलुषित हो जाती है, इसलिए वो नीचे गिरती रहती है। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में हमें आना है, दिव्य स्थिति। एक्चुअल में आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक है। हमारी रियल आइडेंटिटी जो है ना, आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों से बांध लेता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वे दिव्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम क्या बंधे हुए हैं, एक कैदी की तरह। तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जब हम इन 3 गुणों को लांग जाएंगे। इन 3 गुणों को ऐसे कोई पार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं लांग सकता। सिर्फ कैसे लांग सकते हैं? जब हम भगवान की शरण में होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण को भगवान कंट्रोल करते हैं, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। बहुत पावरफुल है, भगवान की शक्ति है ये 3 गुण। माया देवी, प्रकृति के 3 गुण। अगर हम इनसे छूटना चाहते हैं ना, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि ये 3 गुण भगवान के कंट्रोल में। तो जब भगवान के शरण में होते हैं ना, तो फिर ये 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश करने की जो भी इच्छा होती है वो दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस, इच्छा, प्रयास और अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इच्छा करेंगे, फिर कुछ करने का प्रयास करेंगे भगवान की तरफ और प्रेम संबंध को बढ़ाने का। फिर जब ये धीरे धीरे करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन क्या होंगे? परफेक्ट बन जाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो फिर जो हमारी जो भावना थी ना, इंद्रिय तृप्ति, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? अपनी इंद्रियों को किसमें लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है और हमें जीवन का अर्थ समझ में आएगा कि हमारे जीवन का अर्थ और लक्ष्य क्या है। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ प्रेम भक्ति के द्वारा। भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है, मुश्किल नहीं है मार्ग। मुश्किल किसके लिए? जो कुछ करना ही नहीं चाहते। चीजें आसान कब होती है? जब हम करते हैं। तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा, प्रयास और अभ्यास। भक्ति तो बहुत सरल है, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन को उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधान को मानने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा और इस प्रकार वह अपने दिव्य पद को प्राप्त कर पाएगा, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमें क्या करना है? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाना है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प या तुलसी की सुगंध लेनी है और अपनी जो हमें भगवान ने शरीर प्रदान किया उसे कहाँ करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। तो कभी हमें वृंदावन, मायापुर, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी, जहां भी भगवान ने अपनी सुंदर लीलाएं की हैं, इन लीला स्थलों पर जाना चाहिए, दर्शन करने के लिए, भगवान के पास जाना चाहिए मिलने के लिए और भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और भक्तों के साथ उनके प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ना चाहिए। भगवत गीता और भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान के भक्त बताते हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं, भगवान ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की, बहुत ही सुंदर उनका व्याख्यान करते हैं। ग्लोरीज हैं भागवतम में कि किस प्रकार भगवान, जो भागवतम है वो क्या है? 12 कैंटोस है, भगवान के अंग है, साक्षात कृष्ण है। तो भगवान एक किताब के रूप में प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमें भगवत गीता भागवतम का पाठ करना चाहिए और संकीर्तन यज्ञ, जो इस कलयुग का यज्ञ है, गोलोखेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? नित्य श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सनातन हमारे जो गोस्वामी है, रूप गोस्वामी बताते हैं, ये टैग लाइन उन्होंने दिया है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो इस प्रकार भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण,
का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेस भी कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कल तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। हिज ग्रेस नाम निष्ठा प्रभु जी जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु, जिनके बहुत ही सुंदर प्रयास से ये भगवत गीता 18 डे कोर्स डिजाइन किया गया, भगवत गीता को 18 दिन में समझाने का। तो ये पूरा प्रयास जो उनकी तरफ से किया गया, ये जो स्लाइड्स उन्होंने बनाई, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। दिन रात बैठकर वो भगवत गीता की क्लासेस देते थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। पहले प्रभु जी सिर्फ अकेले खुद ही करते थे, स्लाइड्स भी बनाते थे, प्रेजेंटेशन भी बनाते थे और क्लासेस भी देते थे। धीरे धीरे आगे फिर उन्होंने और भक्तों को देखा और ये सेवाएं दी। तो जिनके इतने सुंदर प्रयास से हम भगवत गीता को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं, तो वो हमारे बीच होंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कल या परसों जैसे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनसे जरूर मिलिए। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आएंगे और हम उनकी एसोसिएशन लेंगे, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी आगे हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी क्वेश्चंस लेते हैं। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी, विष्णु जी, राम जी जो विष्णु के अवतार हैं, वो सबको क्या भगवान कह सकते हैं? देखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो सिर्फ एक है ना। भगवान के रूप हैं, भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, कल के अवतार में भी आएंगे। तो भगवान आते हैं बार बार, किस लिए? युग में कब आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं। तो देखिए, भगवान क्या करते हैं? इस सृष्टि की रचना करने के लिए अपना विस्तार करते हैं। किस में करते हैं? विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। फिर आगे भगवान अपने बहुत सारे और भी अवतार आते हैं, गुना अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार। भगवान बार बार आ रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में जब जब जरूरत होती है ना, तब तब भगवान अपने स्वयं रूप में भी आते हैं, अलग अलग रूप में भी आते हैं, विस्तार में भी आते हैं। तो भगवान तो सिर्फ एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सभी कौन है? देवी देवता है। विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? देखिए, कृष्ण और विष्णु कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण और शिव में भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, डिफरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण ने क्या किया? सृष्टि की रचना के लिए अपना एक्सपेंशन किया, है ना। अब एक पिता होता है, पिता क्या करता है? घर पे भी रहते हैं और बाहर भी जाते हैं, है तो वही पिता ना। घर पे रहकर क्या करते हैं? आराम से बच्चों के साथ रहना, घर पे मस्ती करना, समय व्यतीत करना, आराम करना। और वही पिता क्या करते हैं? ऑफिस भी जाते हैं, किस लिए? काम करने के लिए, है तो वही पिता ना। तो जो घर में है वो होम फॉर्म है, वो कृष्ण है। और जो आगे भगवान अपना विस्तार करते हैं कुछ करने के लिए, सृष्टि में कोई कार्य करने के लिए, तो वो क्या है? भगवान का विस्तार विष्णु के रूप में। तो ये है कृष्ण और विष्णु का डिफरेंस। एक ही है पर फॉर्म अलग अलग है। कृष्ण होम फॉर्म है और विष्णु जो है ऑफिस फॉर्म है। कृष्ण और शिव में क्या डिफरेंस है? शिव जी भी तो कृष्ण है, पर क्या डिफरेंस होता है? शिव जी क्या करते हैं? इस भौतिक जगत का कार्यभार संभालते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं, भागवत में भी इसका वर्णन है, प्रलय का कार्यभार उन्होंने संभाला। और क्या करते हैं शिव जी? अपना एक्सपेंशन जो करते हैं सदाशिव, शंभु और शिव के रूप में करते हैं, जीवात्माओं को इस संसार में लेके आते हैं। तो ये क्या अलग हो गई? किस लिए? भौतिक जगत की रचना में सृष्टि करने के लिए, है भगवान ही पर अलग हो गए। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? क्षीरम यथा दधि, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, जिस प्रकार दूध में हम दही डालते हैं, 1 चम्मच अगर दही डालें तो सुबह तक क्या होता है? पूरा का पूरा दूध दही में बन जाता है। पर वो दही को हम दूध नहीं बना सकते। पर शिव जी भी आए तो कृष्ण से ही हैं, पर अलग हो गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया। हरे कृष्णा गरिमा माता जी। जैसे कि भागवत में गुणों के अनुसार पुनर्जन्म बताया गया है, पेड़ बनते हैं, जानवर बनते हैं, परंतु अब तो पेड़ कम हो रहे हैं, वन्य जीव भी। तो क्या यह संभव है कि कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं? तमोगुण के कारण इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए, ये नहीं कह सकते। अभी जो हम कर रहे हैं, अब पेड़ कम कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? हम देखते हैं ना
कितनी जगह पहाड़ गिरने लग गए हैं। ये जो बाढ़ आती है, पेड़ों का कार्य क्या होता है? रोकना। पेड़ों की जड़ों से भगवान ने ये व्यवस्था क्यों की? जो योनियां भी प्रदान करते हैं, ये जब पूरी सृष्टि को एक प्रॉपर जो मेंटेनेंस है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। पेड़ काट काट के क्या कर रहे हैं? बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं। तो भूमि को बांधने की, भूकंप आना, ये बाढ़ आना, ये पेड़ इन चीजों को रोक देते हैं। कहते हैं ना, बरगद का पेड़ जहाँ पे होता है उसके कई किलोमीटर तक भूकंप आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ी इतनी गहरी नीचे तक भूमि में बंधी होती हैं, वो हिलने नहीं देती उस चीज को, इसलिए वहां पर भूकंप आ ही नहीं सकता, ना ही बाढ़ आ सकती थी ये जब पेड़ों की अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक होता था। पर ये काटते जा रहे हैं, ये क्या है? लोग क्या करें? अधर्म ही तो करें ना, काट काट के, कार काट के, और क्या अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करें। ये डेवलपमेंट होने की बजाय और नुकसान होता जा रहा है। तो उसका वाइस वर्सा भी देखने को मिलता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर पेड़ कम हो रहे हैं, तो यूं नहीं, एक श्लोक नहीं है ना, अनेक लोग हैं। वहां भी तो जा ही रहे हैं ना जी, वहां पे इस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये कलयुग बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, फिर उसका रिजल्ट भी हम देख ही रहे हैं। हरे कृष्णा अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मेरे को भागवतम को हम कैसे रीड कर सकते हैं अभी? मतलब हमको जिस तरह से हम स्टोरीज भी, मैंने कृष्णा स्टोरी भी पढ़ रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, जो आपने किया है बहुत अच्छा है, चल रहा है वो। तो भागवतम को हम कैसे कर सकते हैं? भागवत तो हम लोग प्रभु जी थर्ड में से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मंदिर की तरफ से ऑलरेडी कंटिन्यू है, उसका लिंक हम दे देंगे। तो वो सुबह होती है 7:30 बजे। आप अगर अटेंड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप फिर से शुरू से करना चाहते हैं, एक अगर आप फिर से शुरू से करना चाहते हैं तो हम थर्ड में से स्टार्ट करें, तो वो भी आप वीडियो से सुन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ना क्लासेस अरेंज नहीं करेंगे।